बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली कौन? जानकी दादी जी। अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुण दान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रह ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बने। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम आपके सबके कानों में गूंजती रहती हैं। दादी की बातें याद आती रहती है ना हमेशा। अब कुछ बातें बताई हैं। पहली बात है, अपने ऊपर आशीर्वाद करने हैं तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। ठीक है, अगर अपने ऊपर आशीर्वाद खुद करनी है तो क्या करना? जो सूक्ष्म में छोटा मोटा भी देह अभिमान है ना, उसको खत्म कर दो। तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। दूसरी बात है, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए। अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो जो समय और संकल्प व्यर्थ कब जाता है? जब हम हलचल, हमारे तो व्यर्थ जाते हैं, दूसरों की ओर चलने लगते हैं, है ना। तो स्थिति कैसी बनानी? अचल अडोल बनानी। तीसरी बात है, दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, मां समान पालना। दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए क्या बन जाओ? इनोसेंट, मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अनजान होता है, बिल्कुल भोला भाला सा, ऐसे बन जाओ। और मां समान क्या करो? पालना। तो माँ जिसको पालती है, माँ प्यार से एक बार नजर से देख ले, माँ एक बार प्यार से कह दे कोई बात नहीं, तो बच्चे का क्या होता है? दुख खत्म हो जाता है ना। तो माँ समान बनना है ना हमें भी। किसी ने गलती की, चलो कोई बात नहीं, आगे से हमें ध्यान रखना है ना। लेकिन बार बार वही गलती हम रिपीट करते रहे तो माँ को भी गुस्सा आ जाएगा। तो शिव बाबा माँ बन के हमें समझा रहे ना, बच्चे चलो, है ना, अनजानपन में जो भी विकर्म हुए हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब तो समझदार बन रहे हो ना, अब कोई गलती ना। फिर भी बहुत संभालते हैं। अच्छा, चौथी बात है, अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से, अधिक सोचने से, बोलने से और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। एक तरफ से तो अमृत वेले उठ रहे, हम झुटके भी खा रहे कई बार, फिर भी ना बाबा थोड़ी तो शक्ति ले ही रहे, है ना, बिस्तर पे भी नहीं जाते, क्यों? शक्ति कम हो जाएगी, फिर सो जाएंगे तो जाके, तो झुटके खाते खाते भी बाबा से लेते रहे। आप फिर दिन भर क्या करते हैं? जो बाबा दादी जी बता रही ना, अधिक सोचने से और बोलने से और नाना प्रकार की चिंताएं करने से क्या होती है? शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा रहेगी। इसीलिए मौन शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो सर्व शक्तियों को जमा रखती है। जितना मौन हमारा टूटता है, ज्यादा बोलते हैं, सोचते हैं, उतनी शक्ति हमारी खत्म होती है। पांचवी बात, पर चिंतन। देखो आज चल रही थी ना दूसरे के बारे में, दादी जी ने पकड़ लिया। पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्व चिंतन और प्रभु चिंतन करो। मुझे बाबा ने क्या काम दिया,
क्या वो काम मैंने कर लिया? जब दूसरे को देखने लगे उसने कितना करा, हमारा पूरा हो गया क्या? तो हर एक को जिम्मेवारी दी है ना बाबा ने, तब अपनी जिम्मेवारियों को चेक करें, मैंने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर ली क्या? तभी काम हुई है, बहुत सारी रह रही है अभी तो, है ना। तो अपनी जिम्मेवारी को खत्म करने में लगे ना, तभी तो जल्दी जाएंगे ऊपर। दूसरों को नहीं देखना उसने कितना करा कितना नहीं, मेरा कितना हुआ है ये चेक करना। तो पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो, है ना। नजर इधर उधर से हटके फिर किस पर जाती है भाई बहनों की? टीचर बहनों पे। टीचर बहनों के लिए मुरली अलग है क्या? यही तो मुरली है। तो सुनने वालों के लिए भी वही है और सुनाने वालों के लिए भी वही है। टीचर बहनों को लक्ष्य अलग दिया है क्या बाबा ने कि तुम लक्ष्मी नारायण ना अलग वाली राजधानी के बनोगे, और जो सुनने वाले ना ये अलग राजधानी के बनेंगे? ऐसे कहा क्या बाबा ने? कभी कभी नहीं कहा। कोई भी देख सकता है, सारी सीटें खाली पड़ी है ना। तो फिर हम उन टीचरों बहनों को कि टीचर ही आपस में ऐसा कर रही है तो औरों का, अरे मरने तो मर रहे, तो हमारा क्या जा रहा है? हम अपने आप को देखिए ना, हमें क्या करना है। मुझे एक बात याद है विनोद भाई की, बहुत पुरानी बात, पलावदा के से नए बाबा के बच्चे गए थे, तो थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, तो देवता दादी बहुत चिल्ला रहे थे और हमारे भाई बहन तो घबरा गए, 8-10 गए थे, घबरा के बाहर आ गए। अरे सुनो दीदी को तो इतनी डांट पड़ रही है, हम तो आने के नहीं, कभी ये है हुआ है। बाहर टकरा के विनोद भाई, अरे क्या हो गया? कहा भाई जी हम तो बहुत महान समझते थे, ये है वो है। तो विनोद भाई ने पता क्या कहा? अरे तुम भी कितने भोले बच्चे हो। तो एकदम कान खड़े हो गए भाई बहनों के मारे फलावदा के, उसमें से कुछ आते हैं कुछ आते नहीं। तो कहा कैसे? बोले हम देखते, हमने देखा नहीं कि अभी अंदर का सीन क्या था, हमारी दीदी रो रही थी। तो बोला अरे तुम्हारी दीदी ने भी गलती करी, रो गए क्यों? मतलब एक तो डांट पड़ी, ऊपर से रोवे भी ना, दिल हल्का तो हो जा, रो के कम से कम। तो भाई जी ने कहा हाथ देखो, ध्यान से सुनना एक बात, जितने भी महारथी अपने आप को समझते हैं, है ना, और बाबा भी उन्हें महारथी कहते हैं, देवता नाम पड़ा ऐसे थोड़ी ना नाम, कुछ तो किया होगा, बल पुरुषार्थ कर रहा होगा। तो जितने भी बड़े सब चढ़ते जा रहे, और हम सब तो बाद में आए हैं, तब तो बाद में रह जाएंगे। अच्छा है ना, ने कुछ गलती करे खटाक से नीचे उतरा और हमें ऊपर चढ़ने का चांस मिला। तो जितनी देर दादी जी की स्थिति ऐसी रही, तो वो पैड़ी क्या हुई? उतरी। और आप लोग चुपचाप सीन देख रहे थे, आपने अपनी दीदी की तरफ से कुछ नहीं बोला, सहन कर लिया, तो आपकी सीढ़ी चढ़, सारे भाई बहनों के चेहरे खिल गए। समझाने का कितना समझाने का भाई जी का तरीका था। तो वो बात मुझे हमेशा, मैं कभी किसी को नहीं देखती कौन क्या ठीक है, आ भी जाता है ना थोड़ा बहुत, लेकिन तुरंत ही ठीक है, हमें क्या लेना, हमें तो अपनी मंजिल देखनी है, हमें क्या करना है। तो कभी भी किसी से ना तो ईर्ष्या होगी और ना ही नफरत हो सकती। वो अपनी सीट तैयार कर रहे हैं ना, हम अपनी सीट तैयार करें, है ना। कोई कितना भी बड़ा महारथी हो, अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो किसका नुकसान कर रहा? आपका, हमारा नहीं कर रहा, अपना कर रहा है ना। तो बाद वालों को चांस कैसे मिलेगा? ऐसे तो मिलेगा, वे ऊपर से नीचे आएंगे और हम नीचे से ऊपर चढ़ेंगे। हाँ लास्ट सोफा और फास्ट सो फर्स्ट आ जाएंगे एकदम से। तो इसीलिए कहा कि किसी के बारे में नहीं सोचना। छठी बात, खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है। खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। खुश नसीब रहना है और ब्लिसफुल रहना मतलब दया के पात्र बन के रहना है। बाबा का हमेशा दया का हाथ, कृपा का हाथ हमारे सिर पर घूमता रहे। तो उसके लिए क्या करना है? बाबा की ब्लेसिंग लेते रहो। अब वो मिलेगी कब? ब्लेसिंग मतलब दुआएं कब मिलेंगी? वो आशीर्वाद कब मिलेगी? जब बाबा की श्रीमत पे चलेंगे। सातवीं बात, किसी की गलती चित पर ना हो।
कोई भी कुछ भी कर रहा है। हाँ, तो वही दादी जी टाइट करवा रही है आज हमें। ये समझो आज हम दादी जी को ये तोहफा देंगे। दादी जी ने संपूर्णता को प्राप्त की है ना। दुनिया में भी कोई मंजिल पाता है तो देते हैं ना गिफ्ट में, तो ये सब बातें हमें दादी जी को गिफ्ट में देनी है, ठीक है। किसी की गलती चित्त पर ना हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे। आज बेचैन क्यों है? उसकी बात तो चैन ही टूट गई है ना। अब चैन से रहना है तो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। 8वीं बात है, तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो। दादी जी हमारी कैसी थी? तपस्या की मूर्त थी, है ना। तपस्वी बनने के लिए क्या करो? त्यागी बनो। जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो, किसी भी तरह के जरा सी भी इच्छा व आसक्ति ना हो, तभी हम अच्छे तपस्वी बन सकेंगे। 9वीं बात है, अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, स्पेशल आपने कुछ लंबे टाइम का रखा है तो बताओ, ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। भाई वहाँ भट्टी चल रही है, हम भी करें। चलो जा तो नहीं पा रहे लेकिन अपने घर में करें ना वो तो। लेकिन जो रोज का हमारा डेली का पुरुषार्थ है, ये तो बताने की हमें किसी को जरूरत ही नहीं है। तो क्या करना है? अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत ना हो। ना साधारण बोलना है और ना ही सुनना है, दोनों से परे रहना। 10वीं पॉइंट है, अपनी सत्वगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा। कैसी हो? सत्वगुणी। अपनी सत्वगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सत्वगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। लास्ट पॉइंट है, अंतर्मुखी बन जाओ तो 8 ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। नारी और शक्ति याद रहे तो मौन में रहो। वो तो बोल दिया ना, अंतर्मुखी बन जाओ, मतलब मौन में हो। तो ये तो याद रहेगी थी, बड़ी तरी ना ध्यान देने की तरी बताइए। चलो, आपको एक बहुत बड़े खजाने की चाबी मिल जाए तो चाबी याद रखो ना, अंदर खजाना क्या भरा वो याद करने की जरूरत ना है, ठीक है। तो चाबी क्या बता दे? अंतर, है ना। मुझे अंतर्मुखता में रहना, बाहर मुखता में नहीं रहना। कहीं आवश्यकता है तो आओ, और नहीं तो फिर अंतर्मुखी बन जाओ। तो ये 8 शक्तियां क्या बन जाएंगी? हमारी सखी बन जाएंगी। सखी को तो जब आप आदेश देंगे तभी तैयार, है ना। तो ये थे बाबा के आज के 27 तारीख के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसीलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। प्रश्न था, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उन्हें ज्ञान अच्छा लगेगा, उन्हें ये ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वे मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चल लगने पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्री मत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। ओम शांति।